ये तो इसका स्वतागमन के एक सप्ताह पूर्व ही आपके दर्शन का राज्य भी बनेगा।
गुरुदेव आपके श्री चरणों में शत शत प्रणाम। 15 मई 2012 मंगलवार को छोड़ गया हमारा दादा साहब। आपे ऊपर सुर्गा माई पिचरो हमारा दादा साहब। हमारी याद माने घनी आसी हमारा दादा साहब। हमारी सीख लेकर बड़ा हुआ हमारा दादा साहब। अब हर दुखी घर परिवार ससुराल हमारा दादा साहब। अब आप मारो दुखड़ो हटियो मारा दादा साहब। ओम अरहम। उपस्थित गंगा स्थल से समागत
नाहटा परिवार, छालिया परिवार और अनेक परिवारों से रिश्तेदार। जरा मरण देखो बुझ माना पाने न पई खाए गई शरण विष्णु। भगवान महावीर ने कहा है कि ये संसार का प्रवाह चल रहा है, बुढ़ापा है, बीमारियां हैं, मृत्यु है, और इस प्रवाह के साथ सब संसारी प्राणी बह रहे हैं। उनका आधार क्या है, उनको थामने वाला कौन है? भगवान ने बताया कि धर्म एक ऐसा तत्व है जो किसी का गति, शरण, आधार बन सकता है। तो ऐसा लगता है कि आप सब लोग धर्म की शरण प्राप्त करने के लिए गुरु के चरणों में उपस्थित हैं। दुनिया का नियम है, संसार में कोई भी आता है एक दिन जाता है, लेकिन जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। कब कौन व्यक्ति किस उम्र में चला जाए, कैसी परिस्थिति में चला जाए, कुछ पता नहीं चलता। इसे अपन अगर सिद्धांत की भाषा में कहें तो आयुष्य बल प्राण का संबंध है, और व्यवहार की भाषा में कहें तो नियति का योग, संयोग योग की बात है। हर व्यक्ति कामना नहीं करता है कि मैं 100 वर्ष तक जीवित रहे, लेकिन 100 वर्ष तो किसी किसी का। एक समय था जब 60 वर्ष की उम्र आने के बाद वो कहने लगते थे ये तो उम्र आ गई, लेकिन अब तो औसत उम्र में के अनुपात में वृद्धि हुई। आज अगर 60 या 65 वर्ष की उम्र में कोई जाता है तो उसे असमय में जाना ही कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि गंगा शहर पुण्य सभा के अध्यक्ष के जामाता थे, अचानक ही उनके हाथ का दर्द हुआ। पहले कोई दिक्कत थी, कभी कोई दिक्कत नहीं, अचानक उनको अटैक हुआ, दर्द हुआ, और तत्काल उपचार की व्यवस्था भी की गई, हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया। लेकिन यही मानना चाहिए कि लगता है आयुष्य इतना ही था उनका, इसलिए सघन चिकित्सा कक्ष में जाने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। ऐसी स्थिति में परिवार पर एक सहज रूप से बड़ा आघात होता है, लेकिन उस आघात को सहने की उनको कोई उपाय नहीं। बोलो और कोई कुछ कर सकता है क्या? कोई कुछ नहीं कर सकता, इसे तो निरुपाय होकर सहन करना पड़ता है। तो जो लोग धैर्य रखते हैं, मनोबल रखते हैं और हिम्मत से समभाव रखते हैं, उनके नए कर्मों का बंधन नहीं होता, अन्यथा कर्मों का बंधन होता रहता है। तो बहन तारा है, बहन तारा सामने देखिए, सबसे ज्यादा मनोबल तो इसको रखना। कितने बच्चे हैं? एक दो तीन लड़का, पहना विकास, 3 भाई, चिराग, 4 पोता 2 पोतियाँ, 4 पोता 2 पोतियाँ, सभी रेडी। एक दूसरे से देखकर उन्होंने अपने संसारिक दायित्व भी निभा दी, यानी तीनों पुत्रों की शादियां कर दी, घर में पोते हो गए। लेकिन कुछ भी हो, घर के सदस्य का, प्रमुख व्यक्ति का जाना सबके लिए कष्टकर होता है। इस स्थिति में आप सब लोगों को यही मानकर चले कि हमारे लिए देव गुरु धर्म की शरण ही सबसे बड़ा आधार है। ये मानकर अपने मन को संभालिए, अपने आप को संभालिए, और इस समय में जितना अधिक जप करें, स्वाध्याय करें, आध्यात्मिक गीतों का संगान करें, यही बड़ा आधार मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जाने वाले व्यक्ति ने जो जीवन में जो विशेषताएं थी, उनमें जो गुणवत्ता थी, उनका स्मरण करके और उन विशेषताओं को अपनाना चाहिए। तीनों बच्चों का दायित्व है कि वे अपने गीताश्री के पद चिन्हों पर चलकर उनकी विशेषताओं का अनुसरण तो करेंगे, अपनी माँ को भी समय समय पर धर्म ध्यान कराने में सहयोगी बने रहेंगे।
वही गंगा से निर्देश मिले के लिए वहाँ साधुओं का सहज योग है वहाँ पर। और संभव हो तो साल में एक बार गुरु दर्शन कराना, सेवा कराना, यह तुम लोगों की जिम्मेवारी है। तो अब उनकी स्मृति में एक एक संकल्प करोगे, बोलो क्या करोगे? बोलो दादाजी की यादगार में क्या नियम लोगे? आपको बोलना क्या करोगे? जाप करोगे, समाधि करोगे, क्या करोगे? बोलो क्या करना है? हाथ जोड़ के बोलो क्या करना है? दो तुम्हारी इच्छा हो बोलो। रोज लोकार मंत्र बोलोगे कितनी बार? 5 बार। कितने वर्ष के हो? 9 वर्ष के ना। 21 बार बोल सकते हो। 21 बार लोकार मंत्र रोज एकदम आंख बंद करके अच्छी तरह से, ठीक है ना? ध्यान करेंगे, अच्छी बात है। और खाना खाते समय टीवी में नहीं देखो, ठीक है ना? 2 साल हमारा हम समझ सकेंगे वो चार कितनी बैठा दो समय, ठीक है? 1 साल तक, एक नहीं 1 साल तक दो ही दिया ज़्यादा दिया वो समय क्या रोज 21 समय रोज बास 1 साल तक क्या समय कैसे करेंगे? कितनी 4 करने का किसी दूसरे कदम में 4 समय को, ठीक है? और गाँव में सबसे पहले मम्मी रहती, हाँ मेरे कोई आस-पास में गए तो दर्शन दे तो मम्मी रहती हूँ अहमदाबाद तो और मैडम में 7 समय रोज की समय है, सुबह चला देता पानी विशेष यात्रा मिला। बहुत अच्छी बात है। उपयोग से 3 वर्ष आगे होता है ये समय तो नहीं 5 समय मिलेगी, अच्छी बात है। मेरा शोक का 30 दिन बढ़ जाकर हो गया ऐसा ना हो रहा है कम सा सोच लीजिए बच्चे हैं समझ लेंगे ये लागे मन आभास हो गया। एक हफ्ते पहले तो आपने दर्शन कर गए या 5 तारीख में सीधे राम और 1 महीने में सारे परिवार जनों मिले हैं, हमारे दिल्ली जा रहे हैं, नाटक गेट फंक्शन हो सके मैं दिल्ली हमारे पोते रोज आते बहुत बड़ा परिवार है। लिया या 5% ने लेगा क्या? अब जिम्मेवारी बड़ी है दोनों को सोच लो अपन किसान दूर मिल गया तो तुम्हें सेवा करो। वो नागरिक संघ अध्यक्ष है और लोग मतलब आपने हिमोत्सव के माध्यम से को पता नहीं है राजनीति समाज के बाद होगा शायद तो भगवान से काम करने का संकल्प प्राप्त, ठीक है? मम्मी महिला मंडल में बराबर भागीदार निभा लास्ट में ठीक है। मन भाव में लाने दूसरे दिन दर्शन करा दिया था। हाँ कमा अच्छी समझदारी के लिए नेत्रदान भी करे, ठीक है? सुन लो मंगलवार चट्टारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वल्लतो धम्मो मंगलम चट्टारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली वल्लतो धम्मो लोगुतमा अरहंते शरणं भवन्जामि सिद्धे शरणं भवन्जामि साहु शरणं भवन्जामि केवली वल्लतो धम्मं शरणं भवन्जामि हरि मंगल करण स्वामी दक्षिणा
बोलो स्मरण करे सरे अचिंत्या काम संतान से विकास बड़ों दर्शन नहीं करे आगे चलो बाहर चलो हाँ बाहर अपन दर्शन हो गया अपन निकलना चला सुख सतवान सुख सतवान आपके श्री चरणों में अपने परिवार के एक सदस्य श्री किरण चंद जी के आकस्मिक निधन पर परिवार संबंध प्राप्ति हेतु हुआ है। आचार्य वर्ग सेवा भावी श्री किरण चंद जी का वर्ष का 65 वर्ष की आयु में दिनांक 15/5/2012 मंगलवार को प्रातः 7:43 बजे हैदराबाद से निधन हो गया। गुरुदेव 15 मई की सुबह नित्य क्रम से निर्गत होकर आते ही उनको अपने सीने में असहनीय दर्द महसूस हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को इस बारे में बताया। श्रीमती तारा देवी ने उनके सीने में हाथ से मालिश की व अपने पुत्र प्रशांत को डॉक्टर को लाने के वास्ते भेजा। इस बीच धर्म पत्नी व उनके पुत्र वधू ने अनवरत लोकस पंचांबर का पाठ किया व ओम भिक्षु का जप जारी रखा। स्वर्गीय श्री किरण चंद जी ने स्वतः परिवारजनों से खमन कामना किया और पड़ोस में भाई केसरी चंद जी छाजेड़ व अपने अभिन्न मित्र रामलाल जी रांका और उनके पुत्र महावीर जी रांका को बुलाकर खमन कामना किया। तब तक डॉक्टर साहब आ गए और डॉक्टर साहब ने देखते ही उनको बीकानेर हॉस्पिटल ले जाने को कहा। ले जाने के वक्त से लेकर पहुंचाने के वक्त तक ओम भिक्षु का जप जारी रहा। पहुंचते ही डॉक्टर साहब ने सदर चिकित्सा कक्ष में ले जाकर तुरंत चिकित्सा प्रारंभ की, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। 2-3 लंबे श्वास लेकर हम सभी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले गए। मृत्युवासी स्वर्गीय किरण चंद जी मिलनसार सरल स्वाभाविक प्रकृति के सीधे साधे व्यक्ति थे। गंगा शहर में विराजित चरित्र आत्माओं का प्रत्यक्ष दर्शन लाभ लेना, गोष्ठी की अर्ज करना उनका दैनिक क्रम था। अपने जीवन काल में बास बेले के अलावा 100 जोड़े से 28 तक की तपस्या की।
माता श्री भिखी देवी के तपस्या के पानी व तदु उपरांत गंगा शहर सभा के अध्यक्ष एवं ससुर जी श्री पानमल जी नहाटा के साथ सेवा दर्शन का क्रम अनवरत चलता रहा है। आचार्यवर्ग, ये उनका सौभाग्य ही है कि स्वर्गागमन से एक सप्ताह पूर्व ही आपके दर्शन का लाभ यहीं पर मिला। स्वर्गीय तीरथ जी खाली समय में वह चलते फिरते भी मूल्यों पर हो भिक्षु का नमस्कार महामंत्र का जाप करते रहते थे। गुरुदेव अपने मजबूत मनोबल के धनी घोर तपस्विनी श्रीमती भिखी देवी छाजे, जिन्होंने 1 से 52 तक की लड़ी में 62 की तपस्या अनार्य क्षेत्र लालगढ़ एमपी में की, जहाँ चरित्र आत्माओं का आवागमन आज भी कम है। ऐसे क्षेत्र में तपस्या द्वारा संग पति की प्रभावना में वर्धापना की। ऐसी घोर तपस्विनी की पुत्र वधू श्रीमती तारा देवी ने भी अपनी तपस्या व केरावन महिला मंडल गंगा शहर में अपने कार्य कुशल संपादन से संग व संपत्ति की प्रभाव में वर्धापना करते हुए 2 पुस्तकों का संकलन कर प्रकाशन किया, जिसमें स्वर्गीय किरण जी व उनकी पुत्र वधू ललिता का विशेष सहयोग रहा है। गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से रूढ़िवादिता को दरकिनार कर श्रीमती तारा देवी ने तीसरे दिन जाकर चरित्र आत्माओं के दर्शन किए। स्वर्गीय किरण जी छाजे अपने पीछे सुपुत्र प्रशांत, विक्रम, विकास, तीनों पुत्र वधू पौत्र चिराग, मनन, तेजस, तनुष व पौत्री दक्षिता, सिमरन सहित बड़ा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। आचार्य प्रवर, शोक संकट परिवार को आप प्रसादी का श्री कनक प्रभा जी ने संबंध हेतु संदेश भिजवाया। तदर्थ छाजे परिवार की ओर से सादर कृतज्ञता ज्ञापित करती है। गुरुदेव, शासन गौरव पृथ्वीराज स्वामी स्वर्गीय किरण जी के संसार पक्ष मामा जी भी है। गुरुवर, आज आपके श्री चरणों में स्वर्गीय किरण जी के 79 वर्षीय काका जी श्री मोतीलाल जी छाजे, अग्रज श्री राजकरण जी, अनु श्री अशोक जी, बहन श्रीमती लीला देवी, बहनों श्रीमती पानमल जी महालू, तीनों पुत्र वधू, तीनों पुत्र पौत्र पौत्री, ससुर जी श्री पानमल जी नाहटा, साले जी शारदा, चंद्र जी पारस जी नाहटा, महेंद्र जी पांड्या, सभी परिवारजन 5वें दिन शोक संपन्न कर आपके श्री चरणों में संबल उपस्थित हुए हैं। शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान कर कृतज्ञ कराए। ओम अर्हम। कब जाओगे आप? कब जाना? आज आपके समक्ष गंगा शहर का छाजेड़ परिवार बंद है। आज आपके सामने गंगा शहर का छाजेड़ परिवार संबल प्राप्त करने के लिए श्री चरणों में उपस्थित है। छाजेड़ परिवार पर अचानक वज्रघात हुआ, फिर भी पूरे परिवार ने हिम्मत के साथ डट कर सामना किया। स्वर्गीय किरण जी की पत्नी श्रीमती तारा देवी ने जो साहस का परिचय दिया वो साधुवाद की बात है। उन्होंने अंधमुनियों को छोड़कर तीसरे दिन ही सह परिवार मुनिश्री व साधु जी के दर्शन करने पहुंचे। पूज्य गणाधिपति गुरुदेव तुलसी के नया मोड़ द्वारा जो नारियां अंधमुनियों में जकड़ी हुई थी, उन्हें आगे आने का आह्वान किया। ताराबाई ने आज 5वें दिन शोक संपन्न कर गुरुदेव के सपने को साकार कर दर्शन करने व संबल प्राप्त करने पहुंची है। पूरा परिवार धार्मिक व संघ सेवा में समर्पित है। ताराबाई महिला मंडल में 25 वर्षों से सेवा दे रही है। ज्ञानशाला की प्रशिक्षिका भी है। अपनी सासू जी श्रीमती भिखी देवी के पत्र चिन्हों पर चलकर अनेक तपस्याएं भी की हैं। 4 माह पहले दोनों ने सहर्ष चौथे व्रत को आजीवन ग्रहण किया। अंतिम समय में किरण चंद जी ने सभी से क्षमा मांगा थी। पुत्र वधू ने योगेश व भक्तामृत का स्मरण करवाया। पूज्य प्रवर से आपसे शक्ति प्राप्त करने के लिए, संबल प्राप्त करने के लिए पूरा परिवार चरणों में उपस्थित हुआ है। गुरुदेव के दरबार में विरह की घड़ी में शांति व शक्ति प्राप्त होती है। एक गीत के द्वारा मन के भाव की प्रस्तुति। Thank you.
की मृत्यु हो गई।
Terima kasih.